प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम लेके आए हैं कक्षा 4 एवं 5 का हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका वर्कबुक का ओसीहार आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सारे सवाल हम बड़ी गंभीरता के साथ समझेंगे और हल करेंगे। हिंदी विषय की जो प्रयास कार्य पुस्तिका है कक्षा 4 और 5 की, उसका ओसीआर आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन एक हम हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे इस टोटल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वह शब्द सुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। तो ये पहले सवाल में पहला जो पलंग का चित्र है, इसका पहला अक्षर होता है प। तो ऑप्शन नीचे जो विकल्प दे रखे हैं, लगन, पतंग, मगर, तरंग, सही उत्तर है पलंग। पलंग का प और पतंग का भी प, तो पतंग इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर दूसरा है, वह शब्द सुने जिसका आखिरी अक्षर चित्र में दिखाई वस्तु के आखिरी अक्षर के समान हो। चित्र दे रखा है वो है गाजर का। गाजर का अंतिम अक्षर होता है र, गाजर। अब नीचे विकल्प देखिए, कमर पहला अक्षर र नहीं है, गमला पहला अक्षर र नहीं है, रतन, रतन का पहला अक्षर र है। इस प्रकार रतन सही है और चौथा ऑप्शन जगन भी सही नहीं है। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है, इनमें से किस में सभी शब्दों में ई की आवाज सुनाई देती है। नीचे कुछ शब्दों का समूह दे रखा है, तो आपको वह शब्द समूह चुनना है जिसमें सारे ही शब्दों में ई की मात्रा आती है। जैसे भेड़िया, मिठाई, टोकरी। इसमें मिठाई और टोकरी में तो बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन भेड़िया में छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, मिठाई, टोकरी, चींटी। तो इसमें मिठाई ई बड़ी मात्रा है, टोकरी बड़ी मात्रा री में आती है, चींटी यहाँ भी बड़ी मात्रा आ रही है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा इनमें ढोलक में नहीं आ रही है, औरत में भी नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 मिठाई, टोकरी, चींटी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दानव, वन, मानव, कानन। दानव हो ही नहीं सकता, इसका विलोम शब्द है वन। वन तो जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली, ढेर सारे जंगल, कोई वन कहते हैं। मानव मनुष्य का पर्यायवाची समानार्थी शब्द है मानव। और कानन जो शब्द है उसका अर्थ होता है बगीचा। आगे बढ़ते हैं। चित्र के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में जो फल दिखाई दे रहा है वो कौन सा है। आम, सेब, केला, पपीता। तो सिंपल सी बात है, सामने पपीता है, तीसरे ऑप्शन में पपीता आ रहा है। छठा सवाल है, चित्र में दिखाया गया आदमी कौन है। तो चित्र में आपको 2 बैल और एक आदमी हल चला रहा है, पीछे आगे बैल हल खींच रहे हैं। तो ये काम कौन करता है। किसान, डाकिया, अध्यापक या डॉक्टर। सीधी सी बात है, भारत हमारा किसानों का देश है और किसानों को कौन नहीं पहचानता, ये किसान है। छठे सवाल में सही उत्तर है किसान। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प सुने। अरे ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है। अरे के बाद एक निशान आएगा, नीचे कुछ
चिन्ह दे रखे हैं। पहला विस्मयादिबोधक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा खड़ी पाई है और चौथा निशान है अल्प विराम। पहला निशान विस्मयादिबोधक, दूसरा प्रश्न चिन्ह, तीसरा पूर्ण विराम और चौथा अल्प विराम जो है। तो अरे अरे जैसे हम किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं या आश्चर्य में कहते हैं ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है, मतलब यहाँ पर विस्मय हुआ है, तो इसका सही चिन्ह होगा ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, अरे अरे। तो अरे के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द सही है? अभिमन, अभिमान, अभिमान, अभिमान। तो सही होता है अभिमान। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, उस वाक्य को सुने जिसमें वर्तनी की गलतियां नहीं है। सबसे शुद्ध वाक्य है, जो सही वाक्य है वह हमें सुनना है। पहला वाक्य, हम अपना घर सपताह, तो सप आधा होता है, ये गलत है, और सांप के ऊपर भी चंद्र बिंदु होता है। दूसरा ऑप्शन है, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ, ये साफ हो गया, साफ नहीं, गलत है। तीसरा ऑप्शन, हम अपना घर सप्ताह में एक बार साफ करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। और चौथा ऑप्शन है वो भी एक बार आया हुआ है, तो वो गलत होता है। प्रश्न नंबर 10, उस शब्द को सुने जिसका पहला अक्षर चित्र के नाम का पहला अक्षर भी है। चित्र आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये चित्र बकरी का पहला अक्षर ब, सारस में ब नहीं आता है, कीड़ा में ब नहीं आता है, बगुला का पहला अक्षर ब होता है, तो बगुला सही है। हाथी में कहीं ब दिखाई नहीं देता। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शब्द की वर्तनी सही है? अध्यापक, ध आधा होता है, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा अध्यापक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अध आधा या पक, अध्यापक, ये सही है। तीसरा अध या प गलत आ रहा है। चौथा ऑप्शन भी ध और प आधा है, तो ये ध प आधा नहीं होता है, ये भी गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। ऊंट राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु है। सिंपल सी बात है, पश्चिमी राजस्थान में ऊंट बहुतायत में पाया जाता है। ये रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। जैसे पानी में जहाज चलता है, वैसे ही रेगिस्तान में ये ऊंट चलता है, तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं, पैर थोड़े लंबे होते हैं और नीचे से गद्देदार, ताकि रेत में धंसे नहीं, वो आसानी से चल सके। एवं इसकी गर्दन लंबी होती है। ऊंट की विशेषता है इसकी गर्दन लंबी होती है। ऊंट को प्यास कम लगती है, ये बिना पानी के 1 माह तक रह सकता है। ऊंट बिना पानी के 1 महीने तक जिंदा रह सकता है। ऊंट एक बार में लगभग 35 लीटर तक पानी पीने की क्षमता रखता है। ऊंट एक बार में लगभग 35 लीटर पानी पी जाता है और काफी दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, वो पानी उसके शरीर में संग्रहित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊंट अधिकतर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। सही उत्तर है राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी धोरों में ये पाया जाता है, जो रेत के टीले होते हैं, रेतीली जमीन होती है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द छांटिए। पैरों की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? ऊंट गद्दीदार पैर होते हैं, तो गद्दीदार ये एक विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? अभी हमने ऊपर किस पशु के बारे में पढ़ा था? मोर, ऊंट, घोड़ा या गधा? तो हमने पढ़ा था ऊंट के बारे में। ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में ये जहाज की भांति चल सकता है। और आखिरी सवाल है, ऊंट बिना पानी पिए कितने समय तक रह सकता है? 1 सप्ताह, 1 पखवाड़ा, 1 माह या 1 वर्ष? तो सही उत्तर है 1 माह।
तो ये प्रयास कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 4 और 5 की बेस लाइन जो थी उसको हमने पूरा हल कर दिया है। आगे भी हम समस्त कार्यपत्रक क्रम से हल करेंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको बड़ी आसानी से सारी कार्यपत्रक और समस्त प्रश्न समझ में आ जाएंगे। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।